our channel and click bell icon for new updates. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, माय नेम इज संदीप राठी फ्रॉम पावर प्ले स्कूल एलनाबाद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा इंग्लिश ग्रामर का और हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आने वाला समय। ओके, तो इसमें हम आज एफर्मेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य होते हैं। तो देखिए इसकी पहचान और इसके रूल। यदि कर्ता आई या विल में से, ये कहता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? जब हम कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो उसमें जिस पर्सन की या कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में जिक्र हो रहा हो या उसके बारे में हमें कुछ बताना हो तो वो कर्ता होता है, यानी कि पर्सन होता है, सब्जेक्ट होता है। यदि उसमें हमारे पास आई या वी, आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, में से कोई एक हो, तब कर्ता के बाद शैल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब। ओके, यदि कर्ता आई या वी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी हो, यानी कि आई और वी को छोड़ के कुछ भी आए, जैसे ही, शी, इट, दे, ओके, तो वहां पर हम क्या करेंगे? तब कर्ता के बाद विल तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन और रूल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे है दे का मतलब होता है वे। ओके, तो ये प्लूरल है वैसे तो, बट इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन को लागू नहीं करना है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे आई और वी यदि है तो हम क्या करेंगे? शैल का यूज करेंगे और यहाँ पे शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। ओके, बट हमारे पास यहाँ पे है दे, यानी कि न तो आई है न वी है, तो हम क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना, यदि कर्ता आई या वी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी हो तो कर्ता के बाद विल तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे दे विल गिव मी गिफ्ट, यानी कि दे का मतलब वे, गिव मतलब कि देना, मी मतलब कि मुझे, और गिफ्ट यानी कि उपहार। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? वे मुझे उपहार देंगे यानी कि आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वे मुझे उपहार देंगे यानी कि आने वाले टाइम में वो मुझे उपहार देंगे। यदि हमें ये हिंदी में सेंटेंस दे दे, वाक्य दे दे और इसको कह दे कि इसको इंग्लिश में चेंज करो, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वे मुझे उपहार देंगे, हमने इसको पढ़ा। अब हम इसे समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। देंगे यानी कि ये आने वाले टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये फ्यूचर का एक पार्ट है। ठीक है, तो वे मुझे उपहार देंगे, तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को इंग्लिश में करेंगे, इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो उसमें रूल ये होता है कि जब हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है वो आई और वी यानी कि मैं और हम हो, तो फिर हम यहाँ पे शैल का यूज करेंगे। यदि इसके अलावा कुछ भी है तो हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। तो फिर यहाँ पे लगाएंगे वी, विल, और फिर गिव यानी कि देना, मी मुझे, और उपहार यानी कि गिफ्ट। ओके, तो ये हमारा इंग्लिश में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो, यू डैश रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे विल
राइट करेंगे यू विल रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। ओके, यू का मतलब तुम, रीड मतलब पढ़ना, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। ओके, पढ़ोगे यानी कि आने वाले समय में रीड करोगे, पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो, आई डैश सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आई, तो आई के साथ शैल का हम यूज करते हैं। आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाऊंगा। ठीक है, मैं एक गीत गाऊंगा। आई का मतलब मैं, ठीक है, गीत यानी कि सिंग, गाऊंगा, गीत यानी कि सॉन्ग, और गाऊंगा यानी कि सिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो ये कहता है कि हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक के अंदर हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। ओके, तो इसकी पहचान देखो और इसका फॉर्मूला देखो। शैल नॉट, विल नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हम यहाँ पे आई और वी के साथ शैल और आई और वी को छोड़ के विल का यूज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, विल और शैल के साथ नॉट का भी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल नहीं लिखे हैं, मैं आपको इन्हीं एग्जांपल्स को नेगेटिव में चेंज करके दिखाता हूं। देखो हम कैसे लिखेंगे, दे विल नॉट, विल नॉट लगाएंगे हम यहाँ पे, विल नॉट गिव मी गिफ्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे विल नॉट गिव ये राइट किया है, और ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया। और इसकी हिंदी क्या बनेगी, वे मुझे उपहार नहीं देंगे, वे मुझे उपहार नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, यू विल रीड इंग्लिश। तो इससे हम कैसे चेंज करेंगे, यू विल नॉट रीड इंग्लिश। ओके, अब हम इसे हिंदी में चेंज करते हैं। तुम, यू का मतलब तुम, रीड यानी कि पढ़ना, इंग्लिश अंग्रेजी, और नॉट का मतलब नहीं। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, आई शैल सिंग ए सॉन्ग। तो हम यहां पे राइट करेंगे, आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। और इसकी हिंदी हम राइट करेंगे, मैं एक गीत नहीं गाऊंगा। ओके, आज हमने किया है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सीखा कि जब हमारे पास कर्ता में वी और आई और वी दोनों आते हैं, या इनमें से कोई भी आता है, तो हम शैल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यदि इनके अलावा आई और वी के अतिरिक्त कुछ भी अन्य हो, तब हम कर्ता के बाद विल तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमने काफी सारे एग्जाम्पल किए। इसके बाद में हमने किया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, शैल नॉट और विल नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी
करके दिखाया है। ओके, इसके बाद हम अब करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक। ओके, सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें हमें इस टाइप से दिया हो कि उसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। ओके, देखो, यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में हो, ये कहता है कि यदि हमें ऐसा वाक्य मिलता है जिसके स्टार्टिंग में हमें क्या लिखा मिले, क्या, ओके, तब क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते बल्कि वाक्य को शैल और विल से आरंभ करते हैं तथा उसके बाद कर्ता और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये कहता है कि हमने पिछले जो सेंटेंस बनाए थे, हमने नेगेटिव और एफर्मेटिव, तो उसमें हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट के बाद में हमने विल और शैल का यूज किया और वर्ब फर्स्ट का यूज किया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे ना, तो इसमें हम शैल और विल को स्टार्टिंग में यूज करेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमें हिंदी वाक्य में क्या लिखा मिले और वो वाक्य फ्यूचर का हो, तो हम क्या करेंगे, शैल और विल को स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये देखो, यहाँ पे हम हिंदी वाक्य को एक बार पहले पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या वे मुझे उपहार देंगे, और पीछे लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ये है हिंदी में, देखिए क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, क्या। तो हम इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, वैसे तो क्या को इंग्लिश में व्हाट कहा जाता है, ठीक है, बट हम यहाँ पे व्हाट राइट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे शैल या विल में से कोई एक। और वो हम शैल और विल की कंडीशन को कैसे देखेंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे दे है, तो दे, ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं और आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे विल राइट करेंगे, विल दे गिव मी गिफ्ट। ठीक है, दे का मतलब वे, विल आगे लगा है तो क्या बन गया, ठीक है, मी यानी कि मुझे, गिफ्ट यानी कि उपहार, गिव यानी कि देना, यानी कि देंगे, और पीछे लगा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज है, तो यहाँ पे है यू, तो हम यहाँ पे विल राइट करेंगे, विल यू रीड इंग्लिश, तो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, डैश वी डैश प्ले ए मैच, क्या हम एक मैच खेलेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है वी, वी यानी कि हम। मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे शैल राइट करेंगे, शैल वी प्ले
मैच, क्या हम एक मैच खेलेंगे। ओके, आज हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जिसमें हमने किया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.